जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते, क्योंकि हजारों लोग जाते हैं, ड्रॉ के जरिए नाम निकलता है। ऐसा नहीं कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 25 से 26 जो जत्थे हैं वो हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार 5 साल के बाद यात्रा शुरू हो रही है। चाइना के साथ बॉर्डर तकरार की वजह से, बॉर्डर के जो टसल चल रहे थे, जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हमारे चाइना के साथ थे, इसकी वजह से यात्रा रुकी थी। कोविड की वजह से यात्रा शुरू में रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक जो टसल चाइना के साथ चल रहे थे, इस वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर होल्ड लगा दिया गया था। लेकिन अब यात्रा शुरू हुई है। मैं फटाफट आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो रिक्वायर्ड है। आपका पहले तो ई पास या परमिट होना चाहिए, जो टिकटिंग की बात मैं कर रहा था। आपको एक परमिट मिलती है, उसमें एक यूनिक कोड होता है। वो यूनिक कोड ही आप जब भी आपकी टिकटिंग होती है, चेकिंग होती है, आपका जब वेरिफिकेशन होता है, तो यूनिक कोड आपको बताना पड़ता है। उसी यूनिक कोड से आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराया, आपकी उम्र कितनी है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह का है, आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित तो नहीं। अगर आप बीपी, शुगर, इस तरह की बीमारियों के पेशेंट है तो आप इस यात्रा पे नहीं जा सकते। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं और अगर इंसुलिन पे हैं तो बिल्कुल भी आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि उन इलाकों में इंसुलिन नहीं मिलती है। टैबलेट कैरी करना इजी है, लेकिन आप इंसुलिन नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंसुलिन 0 डिग्री या -1 तक ही ठीक रहती है। उससे नीचे का टेम्परेचर में इंसुलिन जम जाती है, वो खराब हो जाती है, तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वहां दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस तरह की यात्राओं पे जाते हैं, जैसे आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पहाड़ी यात्राओं में जब भी आप जाते हैं तो आपको अपना एक इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत वहां पे आपको आती है तो मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से आपको कवर करता है, आपके परिवार को कवर करता है। अगला डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकट की बुकिंग की कॉपी बहुत जरूरी है, ट्रांजैक्शन कॉपी होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ टिकट है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने जिस मोड में पेमेंट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर्स के जरिए हम टिकट करा तो लेते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उस वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और हाल की रंगीन फोटो, यानी अपने बचपन की फोटो मत लगा दीजिएगा कॉलेज वाली। अगर आपको यात्रा पे जाना है तो रीसेंट फोटो होनी चाहिए। अगर मुझे कैलाश यात्रा पे जाना है और कल निकलना है तो मुझे अभी की फोटो लगानी। कुछ लोग अपनी स्कूल की फोटो चिपका देते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट वाली फोटो लगा देते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा, फिर रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। इसके अलावा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपना एक इम्यूनिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। अभी समझिए ये क्या होता है। अगर आप यात्रा के लिए गए हैं और बीच में आपका मन कर गया कि भाई हमें घर वापस जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक मेच्योरिटी बॉन्ड भरते हैं स्टैम्प के साथ, और आप उसमें लिखते हैं कि मैं अपने पूरे होश और हवास में ये बात कह रहा हूं कि मैं यात्रा पर जाने को तैयार हूं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बीच में यात्रा छोड़ने के लिए तभी कह सकता हूं जब वहां पे इस तरह की मतलब उपलब्धता हो, इस तरह का वहां पर साधन हो कि आप बाहर आ सकें आपको तुरंत। क्योंकि आपको 2 तरीके से ही मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। वहां पे हेलीकॉप्टर 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहते हैं। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो मेडिकल एम्बुलेंस है वो फ्लाई करके नजदीकी अस्पताल में ले आएगी। लेकिन आप वहां पर जाके कहने लगे मुझे अपने घर वापस जाना है, तो अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पूरा जत्था एक पूरी प्लानिंग के साथ जाता है, बहुत कॉस्टिंग आती है, और आप अकेले अगर वहां से वापस लौटना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो बहुत लंबा चौड़ा वो काम है, इसलिए इस चीज से आपको बचना होगा। इसके अलावा चीनी सीमा पर मरने पर वहीं अंतिम संस्कार का परमिशन फॉर्म भी चाहिए, यानी अगर यात्रा के दौरान आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपका जो अंतिम संस्कार है, ये मत सोचिए कि आप काशी मणिकर्णिका आएंगे अगर बनारस के रहने वाले हैं तो। अगर आप उज्जैन के तो आपको लगेगा मैं उज्जैन वापस आऊंगा तो वहां मेरा अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को कैरी करने का खर्चा लाखों में है। ठीक है, आप किसी मैदानी इलाके में नहीं है कि आप फ्लाइट बुक किए और एम्बुलेंस बुक किए अपने घर पहुंच गए। वहां पे अगर आपको कुछ होता है तो जो आपको वापस लाने का खर्चा वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अंतिम संस्कार चाइनीज सरकार ही करेगी। फिर ब्राह्मण मिलता है नहीं मिलता है, हिंदू जो कर्मकांड का तरीका है वो वहां पर है या नहीं, इसे लेकर मालूमात बिल्कुल भी नहीं। वो थोड़ा आपके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करता है कि कैसे आप करेंगे।